हेलो बच्चों, आज की हमारी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। ये पोएम 12th क्लास की पोएम है और इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ लेडी whom सी एड्रेसेस एज आंट जेनिफर। ये पोएम जो है इसमें एक लेडी को डिस्क्राइब किया है जिसको वो एड्रेस कर रही हैं आंट जेनिफर के नाम से। सी एक्सप्रेसेस हर डीप फीलिंग थ्रू हर आर्ट, और उसने अपनी अंदर की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस किया है अपनी आर्ट के थ्रू। सी इज़ प्रे ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और उसको दिखाया गया है कि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का शिकार हैं। प्रे होता है शिकार, और मेल डोमिनेटेड जहाँ मेल को ज़्यादा वर्चस्व मिलता है, जहाँ मेल को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ऐसी सोसाइटी को उसने दिखाया है। सी इज़ डूइंग एम्ब्रॉयड्री ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, और वो एक एम्ब्रॉयड्री कर रही है अपने एक क्लॉथ के ऊपर। सी हैज़ डिज़ाइंड इट विद ब्यूटिफुल टाइगर्स विच आर रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, और जो वो एम्ब्रॉयड्री कर रही हैं उस कपड़े के ऊपर, उसमें उसने उन टाइगर्स को रनिंग करते हुए फियरलेसली यानी निडर भाव से उनको दौड़ते हुए दिखाया है ग्रीन फॉरेस्ट में। दे अपीयर ब्राइट येलो एंड नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन, और वो ऐसे दिखाई पड़ रही हैं बिल्कुल ब्राइट येलो की तरह, यानी बहुत ही चमकदार लग रहे हैं क्योंकि वो फ्रीली वहाँ पे घूम रहे हैं, फियरलेसली वहाँ घूम रहे हैं, और उनको कोई भी परवाह नहीं है प्रेजेंस ऑफ मैन की, यानी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वहाँ पे आदमियों का। ही here poet shows the contrast of behavior between the tigers and ant, और यहाँ पे poet ने कंट्रास्ट दिखाया है टाइगर और आंट का जो बिहेवियर है उसके अंदर। The tigers designed by her are fearless, but she herself is afraid of her husband। देखिए यहाँ पे दिखाया है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें जो एक फीमेल होती है वो कैसे सफ़र करती है, कैसे वो अपनी भावनाओं को दिखाती है, या कैसे वो ये सब झेलती है। तो टाइगर तो उसने डिज़ाइन किए हैं, वो बहुत ही फियरलेसली दिखाए गए हैं, लेकिन वो खुद जो है अपने हस्बैंड से डर रही है। हर फिंगर्स आर शेकिंग विद फियर ऑफ हर हस्बैंड, और उसी के डर से उसकी जो फिंगर हैं वो शेकिंग हो रही हैं, हिल रही हैं, वो काँप रही हैं। हर हस्बैंड डजंट अप्रूव ऑफ हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयड्री, और उसके जो हस्बैंड हैं उसने उसकी जो ये हॉबी है एम्ब्रॉयड्री की उसको अप्रूव नहीं किया, यानी उसको वो नहीं अच्छी लगती है तो वो भी उसको नहीं करने दे रहे हैं। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हर टू पुल हर निडल अप एंड डाउन, और उसके लिए ये बहुत ही कठिन हो रहा है कि वो अपनी निडल को अप और डाउन करने में भी उसको कठिनाई महसूस हो रही है। Then she describes the wedding ring which was given by uncle to Aunt Jennifer। इसके बाद पोइट ने हमें डिस्क्राइब किया है उनकी वेडिंग रिंग को, और जो कि उसको आंट जेनिफर को अंकल ने दी थी वेडिंग टाइम पे। She says that it is a kind of burden for her to wear this ring, और वो यहाँ पे इसको एक बर्डन की तरह बता रही हैं कि वो जो रिंग है वो उसने पहनी हुई आंट ने, वो उसको एक बर्डन की तरह लग रही है। सी हैज़ फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन हर मैरिड लाइफ, और क्यों लग रही है क्योंकि उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी अपनी मैरिड लाइफ में। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसके हस्बैंड उसको अप्रूव नहीं कर देते। The poet says that one can easily sense aunt's desire for freedom and fearlessness through her design of tigers, और पोइट हमें यही कहना चाहती हैं यहाँ पे कि आप आसानी से उस सेंस को समझ सकते हो कि जो आंट है उसकी क्या डिज़ायर है इन टाइगर्स को जो डिज़ाइन में उसने दिखाया है उस क्लॉथ के ऊपर फियरलेसली और फ्रीडम से भरे हुए। तो वो अपनी डिज़ायर को वहाँ पे दिखा रही हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी फ्रीडम चाहती हूँ, मैं भी निडर होना चाहती हूँ। सी विल अटेन इट only after her death, but here also the irony of her life is that even after her death the ring will remain on her hand and she will never be free। लेकिन
पोइट आगे कहती हैं जो आंट जेनिफर है वो शायद ही अपनी डेथ के बाद अपनी फ्रीडम को पा लेंगी, लेकिन यहाँ भी उसने एक आयरनी दिखाई है, एक विडंबना दिखाई उसकी लाइफ की, कि जो डेथ आएगी या जो मृत्यु होगी उसके बाद भी वो जो रिंग है उनकी वेडिंग की वो उसके हाथ पे ही रहेगी और वो कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगी। Her desire of freedom and fearlessness will live on through her tigers। लेकिन पोइट ये कहती है कि उनकी जो डिज़ायर है फ्रीडम की और fearlessness की वो जिंदा रहेगी किसके थ्रू, उसकी आर्ट के थ्रू, जो कि उसने उस क्लॉथ के ऊपर दिखाए हैं टाइगर्स को फियरलेसली और फ्रीडम से भरे हुए जो उसने टाइगर उन पर डिज़ाइन किए हैं, उनके थ्रू वो जो उसकी डिज़ायर है वो हमेशा जीवित रहेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड नेक्स्ट पोएम हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।